जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज हम लोग आए हैं मकबरा ज़ैबुल निसा पे। ये मकबरे का एंट्रेंस बोर्ड है। जैसे कि हम अपने हर वीडियो की शुरुआत में आपको ऐसे ही दिखाते हैं, किसी भी हम हिस्ट्री के प्लेस पे जाएं तो वहाँ पर जो ऑफिशियल बोर्ड लगे होते हैं उससे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आया हूँ। कुछ घर की मसरूफियात वगैरह में मैं जो है मसरूफ़ था, इस वजह से काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं था बना सका। ये दोस्तों, ये सामने जो है इमारत, ये है हमारी मकबरा ज़ैबुल निसा की। मामूल के मुताबिक दोस्तों को तमाम मकबरे का मैं व्यू करवाता हूँ, सारा मकबरा दिखाता हूँ और बाद में इस मकबरे की और ज़ैबुल निसा के बारे में दोस्तों को कुछ बताता जाऊँगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में दोस्तों को बताता हूँ। ये मकबरा लाहौर में चबुर्जी से थोड़ा सा आगे आके समनाबाद के करीब मौजूद है, मुल्तान रोड पर। ये अभी हम मकबरे के अंदर ही हैं, ये आप दोस्तों को सारा मैं मकबरा दिखा रहा हूँ। ज़ैबुल निसा ये बादशाह औरंगज़ेब की बेटी थी, ये उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और सबसे चहेती बेटी थी। इनकी पैदाइश हुई थी 15 फरवरी 1638 को इंडिया में दौलताबाद में। इनकी वफ़ात भी जो है इंडिया में ही हुई थी 26 मई 1702 को। इनने इल्म अदब से जो है एक बहुत ही ज़्यादा लगाव था और ये एक शायरा थी, एक पोइट थी। इनके बहुत ज़्यादा जो है अशआर वो भी बड़े मशहूर हैं और माशाल्लाह ये एक हाफ़िज़े कुरान थी। ये आप दोस्तों को मैं सारा मकबरे का दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये साइडों पर सारे घर बने हुए हैं, सारी जो है रहायशीगा बनी हुई है। ये मकबरे के हम बिल्कुल जो है ना पीछे इस टाइम आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सारे जो है ना घर बने हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मकबरा जो है एक वक्त में काफ़ी फैला हुआ था, बहुत बड़ा बाग था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बाग ख़त्म हो गया। ठीक है, जब क़याम पाकिस्तान हुआ तब जितने जुल्म शायद इस मकबरे पे हुए हैं उतने जुल्म किसी और मकबरे के ऊपर ना हुए हों। तब जिन लोगों का दा लगा, जो कब्ज़ा माफिया वगैरह है था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इधर कब्ज़ा किया। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मकबरा शायद किसी वक्त में 7 एकड़ से भी ज़्यादा की अराई के ऊपर, अराजी के ऊपर फैला हुआ था। और आज आपके सामने ही है ये कितना सा जो है छोटा सा एक मकबरा रह गया हुआ है। ये बड़ी मसरूफ़ रोड है, मुल्तान रोड। उस पे आप जब जा रहे होंगे तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अभी खैर जब आपने देखा एंट्रेंस पे जो अंदर जो कब्र है, जो मज़ार है, वो तो अभी लॉक किया हुआ था, लेकिन मैंने चाबियाँ जो है मंगवाई हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको अंदर से मैं जो है ज़रूर दिखाता हूँ। मज़ार जो है इनका, जो कब्र मुबारक है, उसको भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ये नहीं जी, मैंने दरवाज़ा जो है ये बाइक को भेजा था। ठीक है, चाबियाँ वगैरह मैंने मंगवाई और ये हम अंदर चलते हैं। ठीक है, तो ये इधर से आप देख सकते हैं जी। और बाकी जो है मैं अंदर से भी आपको जो है ना अंदर किस किस्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चारों तरफ रोशनदान जालियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, ये दो सभी देख सकते हैं। अभी ऊपर छत भी बड़ी अच्छी लग रही है, मैं ऊपर भी जो है ना व्यू करता हूँ। पहले ये नीचे से भी हम लोग सारा देख लेते हैं। तो जी सर, कुछ बात हो रही थी इनके बारे में भी। ये हाफिजुल कुरान भी हैं। ठीक है, इन्हें इल्म अदब से बहुत ज़्यादा जो है लगाव था, शौक़ था। अब बड़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो तारीख़ दान है, मौरख़ीन है, उनके मुताबिक ये मकबरा जो है, ठीक है, ये असल में ज़ैबुल निसा का मकबरा है ही नहीं। उनके मुताबिक एक बहुत जो है ना मुग़ल एक वज़ीर थे जो कि काफ़ी बड़े एक ओहदे के ऊपर फाइज़ होते थे उस दौर में, उनका नाम था अफजल खान अलाई। तो बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ये असल में उनका मकबरा है। ठीक है, कुछ लोग पहले कहते थे कि ज़ैबुल निसा ने ये वाली जगह जो है अपनी जो है ज़िंदगी में ही तमीर कराई थी, यहाँ पे बाग बनवाया था, यहाँ पे जो है उन्होंने बनवाया था पूरा मकबरा। खैर इस मकबरे में जो असल सारा पत्थर होता था वो तो बाद में उतार के जो है ना सिखों ने दूसरी जगह पे जो है उसको लगवा लिया था। कुछ कहते हैं बारादरी पे लगवा लिया था, कुछ कहते हैं बादशाही मस्जिद के सामने जो एक इमारत है वहाँ पे लगवा लिया। बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन खैर इस मकबरे में अब वो मौजूद चीज़ें नहीं हैं। इस मकबरे का एंट्रेंस बोर्ड भी अगर आप मेरी वीडियो पॉज करके देखेंगे ना, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इस टाइम जो है ये डाउट ही है कि ये वाला मकबरा असल में ज़ैबुल निसा का है भी कि नहीं।
اس میں کوئی بھی ابھی جو ہے نا ہمارے پاس اوتھینٹک پروف نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا مقبرہ ان کا، تو یہ ابھی غلط العام بات ہے، یہ میں یہاں پہ کریکٹ کر دوں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینک